नमस्कार बच्चों। अब हमारा PA2 का सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो आज से हम लोग टर्म 2 PA2 का ख़त्म हो गया, तो हम लोग आज से टर्म 2 का सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, तो टर्म 2 में हम लोग पाठ 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। टर्म 2 में सिर्फ 3 चैप्टर है, पाठ 12, पाठ 13 और पाठ 14। 3 चैप्टर है, 3 पाठ। पाठ 12 आप लोग भी अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकाल लीजिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो पाठ 12 में पेज नंबर 8080 मददगार कौन पाठ को निकालना है। पाठ 12 का नाम है मददगार कौन। मदद मतलब किसी की सहायता करना। ठीक है, तो इसमें आपको अब हम IBL प्रश्न पूछेंगे, इसका उत्तर आपको अच्छे से देना है। ठीक है, तो IBL प्रश्न आपके लिए है, किन कार्यों के लिए आप दूसरों की सहायता लेते हैं। आप कौन कौन से काम में दूसरों की मदद लेते हैं, वो बताना है। ठीक है, आपका प्रश्न है, किन कार्यों के लिए, किन कामों के लिए आप दूसरों की सहायता लेते हैं। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न है, क्या आपने किसी जानवर की सवारी की है। क्या आपने कभी किसी जानवर की सवारी की है। अगर हाँ, तो उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है आपका, आपने किन किन जानवरों को गाड़ी खींचते हुए देखा है। आप ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनको आप गाड़ी खींचते हुए देखा है, उनका उल्लेख करना है कि ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, तो आपको ये चीज़ बताना है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं। किन्हीं 5 अनाजों के नाम बताइए। किन्हीं 5 अनाजों के नाम बताइए। अनाज का अर्थ क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, वो हम क्या क्या खाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, तो रोटी किससे बनता है, गेहूं के आटे से बनता है, और भी तरह तरह के आटे से बनता है, बाजरे के आटे से भी बनता है, मकई के आटे से भी बनता है। तो ये सब क्या हो गया, अनाज हो गया। तो आपको 5 अनाज के नाम बताने हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए आप दूसरों की मदद लेते हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिससे हम दूसरों की मदद लेते हैं। तो आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर सोचने हैं। ठीक है, जब ये पाठ खत्म होने वाला रहेगा, तब मैं आप लोगों को ये प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं।
तो धर्म सिंह नाम के एक गाड़ीवान अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मंडी। मंडी मतलब जहाँ पे क्या कह सकते हैं, जहाँ पे थोक सामान बिकता है। जैसे हम 1 केजी 2 केजी या 500 ग्राम खरीदते हैं, इस तरह से नहीं मिलता है। वहाँ पे बोरियां जो होती है उसमें भरकर, चाहे वो 20 केजी का होता है, 50 केजी का, वो जो पैकेट होता है वो पूरा लिया जाता है। वो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो मंडी से सामान लेकर आते हैं और दुकान में बेचते हैं, जहाँ से हम लोग खरीद कर खाते हैं। तो गाड़ीवान का नाम क्या था? धर्म सिंह। वो मंडी क्या लेकर जाता था? अनाज से भरी गाड़ी। चलते चलते उसकी गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। किसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई? धर्म सिंह का, जो गाड़ीवान था। गाड़ीवान किसको कहते हैं? जो गाड़ी को चलाता है उसे। जैसे कार है, टैक्सी है, वो सबको जो चलाता है क्या कहते हैं? चालक, ड्राइवर। और ये जो गाड़ियाँ होती है जिसे जानवर खींचते हैं उसे गाड़ीवान कहते हैं। गाड़ीवान, गाड़ी का मालिक। उसकी गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। किसकी गाड़ी फंस गई? धर्म सिंह की। वो कहाँ जा रहा था? मंडी। किस लिए जा रहा था? अनाज से भरी गाड़ी को लेकर जा रहा था। गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखकर धर्म सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, जब गाड़ी कीचड़ में फंस गई तो गाड़ीवान जो धर्म सिंह था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोला, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। उसने बोला, भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया। मुसीबत में भगवान को याद किया और बोला, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकालो। अरे कोई तो मेरी मदद करो। उसने ऐसा कहा कि अरे कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। गाड़ीवान थोड़ा दुखी हो गया, उसे परेशानी होने लगी। उसकी गाड़ी जब फंस गई कीचड़ में तो वह मदद के लिए सबको पुकार रहा था और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, एक हट्टा कट्टा आदमी वहां से जा रहा था। वहां से एक तंदुरुस्त आदमी वहां से गुजर रहा था। उसका नाम महाबली था। उसका नाम क्या था? महाबली। ठीक है, उसने धर्म सिंह की आवाज सुनी और वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो धर्म सिंह जब चिल्ला रहा था तो उसके आवाज सुनकर उसके सामने आया। उसने धर्म सिंह से कहा, अरे आलसी आदमी, तुम गाड़ी को जरा पीछे से धक्का दो और बैलों को आगे बढ़ने के लिए ललकारो। महाबली ने बोला कि आलसी आदमी, तुम अपनी गाड़ी को पीछे से धक्का दो और बैलों को ललकारो कि वो भी ताकत लगाकर आगे बढ़े। ठीक है, अब इस पाठ का कठिन शब्द हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा? धर्म सिंह। आप लोग भी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए। गाड़ीवान, अनाज, पहले यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, फिर नोटबुक में लिखिएगा। मंडी,
ठीक है। कीचड़, गड्ढे, चिल्लाने, मुसीबत। फिर इधर नीचे आइए, हट्टा कट्टा, महाबली। अब ये लास्ट वाला ललकारो। अब पेज नंबर 81 में आ जाइए। पेज नंबर 81 में, तुम्हारे परिश्रम पर भी अगर गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकले तब ईश्वर को मदद के लिए पुकारना। वो जो महाबली था उसने कहा कि अगर तुम्हारे परिश्रम करने के बाद, तुम्हारी मेहनत करने के बाद भी अगर गाड़ी गड्ढे से बाहर ना निकल पाए तभी आप भगवान को मदद के लिए पुकारना। पहले खुद से तो प्रयास करके देखिए। ऐसा किसने कहा? महाबली ने। ठीक है। महाबली की बात सुनकर धर्म सिंह ने रोना बंद कर दिया। महाबली की बात जब धर्म सिंह सुना तो वो रोना बंद कर दिया। वह बैलों के ऊपर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। उसने क्या किया? बैलों के ऊपर स्नेहपूर्वक मतलब प्यार से, स्नेह का अर्थ प्यार से, मधुरता से हाथ फेरा। ये भी कठिन शब्द में अंडरलाइन करते जाइए, मैं जो जो की हूं। फिर उसने पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया। फिर उसने क्या किया? जो गाड़ी थी उसकी सामान से भरी हुई, उसे पूरी ताकत से पीछे से धक्का दिया और साथ ही बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए हाँक लगाई। हाँक लगाना मतलब बोलना। गाड़ीवान जो है वो अपनी बैलों से जिस संकेत से बातें करता है उसे कहते हैं हाँक लगाई। ठीक है। तो गाड़ीवान जो था धर्म सिंह, उसने अपनी गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और बैलों को भी ललकारा। उसे भी प्यार से स्नेहपूर्वक उसे ललकारा और उसे आगे बढ़ने के लिए बोला। मालिक की ललकार सुनकर बैलों ने गाड़ी खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मालिक की ललकार सुनकर, मालिक की ललकार मतलब उसे जो आवाज़ दिया, उसने हाँक जो लगाया, उसे बोला, बैलों ने गाड़ी खींचने में पूरी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति का प्रयोग किया। किसने? बैलों ने भी और उसका मालिक गाड़ीवान जो था धर्म सिंह, उसने भी। तो इन सभी ने मिलकर गाड़ी को खींचने का प्रयास किया। गाड़ी एक ही झटके में गड्ढे से बाहर निकल गई। क्या हुआ? गाड़ी एक ही झटके में गड्ढे से बाहर निकल गया। जैसे ही बैलों ने आगे से खींचा और धर्म सिंह पीछे से धक्का दिया, वो गड्ढे से बाहर आ गया। धर्म सिंह ने महाबली का धन्यवाद किया। किसका धन्यवाद किया? महाबली का। महाबली कौन है? एक बहुत ही तंदुरुस्त आदमी। ये जो खड़ा है उसका नाम धर्म सिंह है। फिर वह गाड़ी लेकर खुशी खुशी अपनी राह चला गया। फिर वह किसके लिए प्रयोग हुआ यहाँ पे? वह धर्म सिंह के लिए। कौन गाड़ी लेकर गया? धर्म सिंह था। वो खुश होकर अपनी रास्ते में चला गया। राह मतलब रास्ता। तो बच्चों,
जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी काम हो उसे पहले खुद से करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो काम खुद से ना हो सके तभी हम दूसरों की मदद ले सकते हैं और दूसरों की मदद लेकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस पाठ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अपनी सहायता स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए, तुरंत दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और दूसरों का धन्यवाद करना चाहिए। अगर हमें कोई भी मदद करे, चाहे वो किसी भी रूप में करे, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और ये जो कहानी है वो किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये उनका पूरा नाम है। अगर आपको पूछा जाए, आपका जो टेक्स्ट बुक है गुलमोहर, उसका पाठ 12 मददगार कौन, कहानी कौन लिखे हैं, उसके लेखक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब आगे क्लास में आप लोग जाओगे तो आपको ये सब पूछा जाएगा कि इस कहानी के लेखक कौन है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको लिखना तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस कहानी के लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बच्चों, तो आज जो मैंने IBL प्रश्न आपको पूछे हैं वो आपको सोच के और रखना है। हम जब ये चैप्टर, जब ये पाठ खत्म होने को रहेगा तो उसे भी डिस्कस करेंगे और उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें अपनी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई हमारी सहायता करे तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वो मदद किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये पाठ कंप्लीट कर लिया। तो ये जो धर्म सिंह है, ये जैसे मुसीबत पड़ते ही रोना शुरू कर दिया, वैसे ही हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी मुसीबत में पहले उसे निपटने के लिए सोचना चाहिए, उसे निपटने का प्रयास करना चाहिए। अगर खुद से वो काम हो जाए तो हमें दूसरों को परेशान करके क्या लाभ मिलेगा। इसलिए अगर खुद से वो काम अगर ना हो पाए, अगर हम उस काम को ना कर पाए, असफल रहे, तभी भगवान को या किसी और को मदद के लिए पुकारना चाहिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। और आज का आपका होमवर्क है कठिन शब्द। लिखना कहाँ है? नोटबुक में। ठीक है, तो ये जो कठिन शब्द हैं, देखिए अंडरलाइन वाले शब्द हैं, उसे आपको लिखना है नोटबुक में अच्छे से। पहले पार्ट 12 और इसका हेडिंग मददगार कौन, ये लिखने के बाद आपको कठिन शब्द, ये हेडिंग डालना है आपको। उसके बाद नंबर डालना है, डाउन 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 डाउन, 1 लाइन स्किप करके ही लिखना है। और देखिए, ये मैं फिर से वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उससे अच्छे से पहले किताब में ही अंडरलाइन कर लेने का,
और वहाँ से देखकर फिर अपनी अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है। अब ये दूसरे पेज का। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।